मैं लीलेंद्र झा और मेरे सहयोगी गिरीश भोसले, आप देख रहे हैं केसरी न्यूज मीडिया। आज फिर गिरीश भोसले से मुलाकात हुई और जब उनसे रत्नागिरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचलन में मुसलमानों की बाधा के बारे में पूछा गया तो गिरीश जी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का 2025 में 100 साल पूरा होना वास्तव में एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस मौके पर संघ के स्वयंसेवकों में उत्साह और उमंग की लहर दिखाई दे रही है। आरएसएस ने पिछले एक शताब्दी में अनेक समाजसेवी संस्थाओं को प्रेरित किया है, जो विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से मानवता की सेवा में लगी हुई हैं। इस वर्ष संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और सेवा प्रकल्पों में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक सक्रिय भाग ले रहे हैं। ये प्रकल्प शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में हो रहे हैं। संघ का ये प्रयास न केवल समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समरसता और एकता को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि यह भी मानवता की सेवा में योगदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर संघ द्वारा विशेष कार्यक्रम, सेमिनार और सेवा कार्य आयोजित किए जाएंगे, जिससे संघ के विचारों और कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। यह एक ऐसा क्षण होगा जब संघ के कार्यों का जश्न मनाया जाएगा और इसके माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। हमारे विचारों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के आयोजन और भारत की संस्कृति की रक्षा का महत्वपूर्ण संदेश है। जो मुद्दे उठाए हैं वे समाज में एकता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह निश्चित रूप से एक चुनौती है जब धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में व्यवधान आता है, और यह आवश्यक है कि सभी लोग अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट हों। आग्रह यह है कि सभी लोगों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए, विशेषकर ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन किया जाए जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करते हैं। यह विचार कि धर्म और राष्ट्र को एक साथ चलना चाहिए विकास के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान और संवाद का मार्ग अपनाना महत्वपूर्ण हो सकता है, ताकि सभी लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। और इसके लिए हिंदू समाज की जागरूकता की आवश्यकता है और इस संबंध में कुछ बिंदु सामने रखे जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। कार्यशालाओं और चर्चाओं का आयोजन इसके लिए सहायक हो सकता है। शिक्षा एवं सूचना एवं शिक्षा का प्रसार समाज के हर स्तर पर होना चाहिए। हिंदू धर्म की शिक्षाओं, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी शामिल करना महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म, कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया का उपयोग करके उचित जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें पॉडकास्ट, वीडियो, ब्लॉग आदि शामिल हो सकते हैं। स्थानीय कार्य, प्रत्येक जिले और तालुक को स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा के लिए कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। संगठनात्मक कार्य, संघ के स्वयंसेवकों को अधिक सक्रिय बनाने के लिए कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं आयोजित करना। भक्तिभाव की जागरूकता, पूजा स्थलों पर एक साथ आने और समाज में एकता को बढ़ावा देने के कार्य की आवश्यकता है। इन सभी मुद्दों पर काम करके हिंदू समाज की जागरूकता और एकता को बढ़ाया जा सकता है। इससे भविष्य की किसी भी चुनौती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के समर्पण और कार्यशैली पर जोर देता है। आरएसएस के स्वयंसेवक न केवल अपने संगठन के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी कठिन परिश्रम करते हैं। बातचीत में ये भी उल्लेख किया गया है कि जब अन्य कोई या समूह कार्य नहीं करते हैं तो आरएसएस के स्वयंसेवक आगे बढ़कर वह कार्य करते हैं। यहाँ मृत्यु ही विश्रांति, ये संघ गीत की पंक्ति याद करते हुए बोले कि आरएसएस के सदस्य हमेशा सक्रिय रहते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी भी आराम नहीं करते। एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि संघ शस्त्र नहीं उठाता, वो सिर्फ विजयादशमी को शस्त्र पूजन ही करता है। नीचे कुछ टिप्पणियां थी। ऐसे सामाजिक मीडिया पर जो टिप्पणियां हैं वे आलोचना और व्यंग्य का हिस्सा हैं, लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवक इससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने काम में लगे रहते हैं और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए समर्पित हैं। अंततः ये स्पष्ट किया कि आरएसएस का लक्ष्य हमेशा राष्ट्र की सेवा करना है, चाहे कितनी भी आलोचना क्यों न हो।